आदमपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। गर्म हुए इस सियासी माहौल में आदमपुर उपचुनाव की चर्चा तो है ही, मगर दूसरी ओर एक और चर्चा चल रही है और वो है भाजपा जजपा गठबंधन की चर्चा। दरअसल बीते दिनों हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी बिप्लब देव ने हरियाणा के सभी 7 निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया में एक खबर चली और उस खबर ने खलबली मचा दी। हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि इन सभी 7 विधायकों ने प्रभारी को कहा है कि भाजपा जजपा से गठबंधन तोड़ दे और ये सभी 7 विधायक बिना किसी शर्त के भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अब जैसे ही ये खबर छपी तो इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद रही सही कसर ट्विटर पर ट्रेंड करवाए गए मनोहर लाल खट्टर के पोस्टर्स ने पूरी कर दी। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस पोस्टर को गौर से देखिए, जिसमें लिखा है हरियाणा ने ठाणा से तीसरी बार मनोहर ल्याणा से। एक और पोस्टर में पीएम मोदी और सीएम खट्टर की फोटो के साथ लिखा है नमोहर हरियाणा, भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल। हालांकि ये पोस्टर भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तो शेयर नहीं किए गए, मगर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन पोस्टर्स में भाजपा की सहयोगी जेजेपी या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का नाम कहीं नहीं है और ना ही उनकी कोई तस्वीर इस्तेमाल की गई है। इन पोस्टरों के माध्यम से केवल और केवल सीएम खट्टर के चेहरे को प्रमोट किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा जजपा के बीच की ये खींचतान नई नहीं है। इससे पहले भी जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला खुलकर कह चुके हैं कि अगले चुनाव में दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने की लड़ाई लड़नी है। हालांकि दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहा है, मगर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भाजपा जजपा गठबंधन में खींचतान की जड़ें बेहद गहरी हैं और भविष्य में आदमपुर जीतने के बाद जहां एक और भाजपा के विधायकों की संख्या 41 हो जाएगी, ऐसे में यदि भाजपा 7 निर्दलीय विधायकों को साथ ले लेती है तो उनके पास विधायकों की कुल संख्या 48 हो जाएगी, जिसके बाद भाजपा निर्दलीयों को मिलाकर आराम से 46 विधायकों वाला बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि जब दिग्विजय चौटाला और ओम प्रकाश धनखड़ से भाजपा द्वारा निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जरूरी सरकार है, चंडीगढ़ से भी ज्यादा जरूरी है पंचायत की सरकार, तो इसलिए वो अच्छी बने, लोगों का काम हो, डेवलपमेंट के कार्य शुरू हो, सरपंच जो हैं जिला परिषद के मेंबर अपने कामों को लगे। गठबंधन में ही रहेगा या अलग? अभी ये तो फैसला ना उनने किया ना हमने किया कि हम चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं, अभी यही फैसला नहीं है। सभी पार्टियां अपनी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। हमारी भी पार्टी कल इसके बारे में मीटिंग बुला रही है कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन इस पूरे चुनाव में क्या। ये तो सारे कोशिश करते ही रहते हैं, ये जो 7 लोग हैं, मगर इनकी खुद की पोजीशन 7 के 7 की ऐसी है कि ये दोबारा चुनाव जीतना तो छोड़िए, जमानत भी नहीं बचा सकते, तो ये इस तरह के प्रयास करते रहेंगे। कोई बात हमारे भाई, हम सकारात्मक हैं। हमारा मकसद जो एक साथ आने का है वो काम करने का है, जनता का। हम कोई अपने फायदे के लिए थोड़ी आए हैं। जब तक सारी बातें ठीक चलती रहेंगी और दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी, काम अच्छे होंगे, तो हम साथ रहेंगे। और अगर जो है लोगों की भलाई के हम कार्य नहीं कर पाए तो फिर एक साथ रहने का कोई वो नहीं। विधायक हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष कि जो विधायक हैं जजपा से गठबंधन तोड़ लें, हम साथ देने को तैयार हैं। प्रदेश के अध्यक्ष साहब हैं, क्या स्टैंड है पार्टी? जजपा का और भाजपा का गठबंधन बहुत अच्छा चला हुआ है और जहाँ तक जो मिलकर जुलकर सरकार चलाने का जो एक निर्णय हमने लिया था, उस सरकार को अच्छी चला रहे हैं। ये खबर मैंने भी अखबार में देखी, लेकिन प्रभारी जी से मेरी बात हुई थी तो इस तरह की कोई बात उनकी बातचीत में से नहीं आई थी। ये समाचार तो कई तरह की उसके आधार पर लिखे जाते हैं, बहुत सारी ऐसी गपशप के कासिप के आधार पर लिखे जाते हैं, तो इसलिए केवल उस पर ना रहकर जो 1-to-1 बातचीत हुई है तो मुझे मेरी बात हुई प्रभारी जी से, सबने अच्छे सुशासन, गुड गवर्नेंस और अच्छे पार्टिसिपेशन की बात रखी। अंतिम क्वेश्चन सर, कि जो आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, ये चर्चा है लगातार और आपके कानों तक भी पहुंची है कि दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये चर्चा वहाँ हो रही है कि दुष्यंत चौटाला दिल से साथ नहीं देंगे गठबंधन। नहीं, बिल्कुल दिल से भी साथ देंगे और दल से भी साथ देंगे। धन्यवाद।